जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने परमाणु हथियार रहित विश्व की आवश्यकता पर जोर दिया। कजाकिस्तान के बिशप को उम्मीद है कि पोप की यात्रा शांति और एकजुटता में योगदान देगी। श्रीलंकाई कैथोलिक पुरोहित संभावित गिरफ्तारी से कानूनी उन्मुक्ति चाहते हैं। हेती के धर्माध्यक्षों ने की असुरक्षा और जारी सामूहिक हिंसा की निंदा। मैक्सिकन कैथोलिक पुरोहित को गोली मारी, पुरोहित घायल। गोवा के फादर सेबेस्टियाओ ने कहा, मसीह की चेतना प्रभावी सुसमाचार प्रचार के लिए आवश्यक। गोवा जेसुइट ने इग्नाशियन वर्ष का समापन किया। बेंगलोर के महाधर्माध्यक्ष ने न्यायपालिका शीर्ष अदालत का समर्थन किया। मैंगलोर चर्च ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। भारत में दलितों आदिवासियों के खिलाफ अपराध बढ़े। झाबुआ में ईसाई समुदाय के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने से ईसाई नाराज। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने परमाणु हथियार रहित विश्व की आवश्यकता पर जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि सच्ची विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए एक वास्तविक संवाद की जरूरत है, ताकि एक परमाणु आतंक के संतुलन से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने जोर दिया है कि परमाणु हथियारों को रखना और उसका प्रयोग करना अनैतिक है। सोमवार को प्रेषित एक ट्वीट संदेश में पोप फ्रांसिस ने जोर देते हुए कहा कि दुनिया को अपनी शांति एवं स्थिरता हेतु सच्ची वार्ता की ओर आगे बढ़ना चाहिए, न कि परमाणु हथियारों के प्रयोग की ओर, क्योंकि एक आतंक का संतुलन सिर्फ गलत सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। कजाकिस्तान के बिशप को उम्मीद है कि पोप की यात्रा शांति और एकजुटता में योगदान देगी। कारागांडा के बिशप एल्डेलियो डेल ओरो ने कजाकिस्तान में पोप फ्रांसिस की आगामी यात्रा के लिए कजाकों की उम्मीदों और सभी के लिए इसकी बड़ी खुशी और आशीर्वाद साझा किया। बिशप डेल ओरो ने कहा, पोप अपने साथ दुनिया में शांति और एकजुटता के लिए योगदान लेकर आए हैं। जब पोप फ्रांसिस ने कनाडा से रोम की अपनी उड़ान के दौरान कजाकिस्तान की यात्रा की संभावना की ओर संकेत किया, तो होली सी प्रेस कार्यालय ने पुष्टि की कि पोप 13 से 15 सितंबर तक मध्य एशियाई देश के लिए प्रेरित यात्रा पर निकलेंगे। श्रीलंकाई कैथोलिक पुरोहित संभावित गिरफ्तारी से कानूनी उन्मुक्ति चाहते हैं। देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले श्रीलंका के कैथोलिक पुरोहित ने 2 अगस्त को गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। रत्नापुरा धर्म प्रांत के अमीला जीवनंत पीरिस को डर है कि पुलिस उन्हें झूठे आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। वे स्वीकार करते हैं कि देश के नागरिक के रूप में उन्होंने शांतिपूर्वक संघर्ष के सक्रिय रूप में भाग लिया। उनके साथ काम करने वाले विश्वविद्यालय के छात्र जिनेवा रासंथी ने कहा, फादर जीवनंत हमेशा अहिंसा के लिए खड़े हैं और कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ह्यूमन राइट्स वॉच के दक्षिण एशियाई निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि सरकार मनमाने ढंग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल पुरोहित, धर्म बहनों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और वकीलों ने एक बयान जारी कर पुलिस द्वारा दबाव की रणनीति पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। हेती के धर्माध्यक्षों ने की असुरक्षा और जारी सामूहिक हिंसा की निंदा। पोर्ट ओ प्रिंस में नवीनतम गिरोह संघर्षों के बाद, जिसमें पिछले सप्ताह धारण के महागिरजाघर को आग लगा दी गई थी, हेती के धर्माध्यक्षों ने फिर से देश में सुरक्षा की स्थिति के बिगड़ने पर शोक व्यक्त किया और गिरोह के निरस्तीकरण एवं राज्य के अधिकार की बहाली का आह्वान किया। हेती के धर्माध्यक्षों ने देश की स्थिति में सामान्य गिरावट के कारण हाइटियन लोगों की पीड़ा के लिए अपनी हार्दिक चिंता व्यक्त की है। 29 जुलाई को जारी एक संदेश में हेती धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक बार फिर भ्रष्टाचार, व्यापक असुरक्षा,
अपहरण, अत्यधिक गरीबी और पारस्परिक अविश्वास से पीड़ित देश में बढ़ती सामूहिक हिंसा पर आवाज उठाई। मैक्सिकन में कैथोलिक पुरोहित को गोली मारी, पुरोहित घायल। मैक्सिकन काउंसिल ऑफ बिशप ने कहा कि दक्षिण मैक्सिको के ग्यूरेरो राज्य में एक राजमार्ग पर मैक्सिकन कैथोलिक पुरोहित को गोली मारकर घायल कर दिया गया। ग्यूरेरो राज्य के अभियाजकों ने कहा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने पुरोहित के वाहन से संपर्क किया और 28 जुलाई को चिल्पा के हिंसाग्रस्त शहर के पास गोलियां चला दी। वेले जिमेनेज को गाल में गोली लगी थी, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। गोवा के फादर सेबेस्टियाओ ने कहा, मसीह की चेतना प्रभावी सुसमाचार प्रचार के लिए आवश्यक। गोवा के सोसाइटी ऑफ पिलर के सुपीरियर जनरल फादर सेबेस्टियाओ मस्करेनहास ने कहा, शरीर, मन और आत्मा के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त आत्म खालीपन की मसीह चेतना भारत में मसीह की प्रभावी घोषणा के लिए आवश्यक है। फादर मस्करेनहास ने 16 जुलाई को अखिल भारतीय मिशन सेमिनरी पिलर गोवा के स्वामी सच्चिदानंदन भारती द्वारा लिखित पुस्तक एन इंडिया फेथ्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ का विमोचन करने के बाद बोल रहे थे। पुस्तक के लेखक आचार्य श्री सच्चिदानंदन भारती ने कहा कि यह पुस्तक भारत के बहुधार्मिक संदर्भ में ईसा मसीह के शिष्य होने के बारे में उनके 40 वर्षों की खोज का फल है। गोवा जेसुइट ने इग्नाशियन वर्ष का समापन किया। गोवा और दमन के आर्च बिशप फिलिप नेरी फेराओ ने जेसुइट और उनके सहयोगियों से आग्रह किया कि वे ईश्वर की पुकार को सुने, समझे और प्रतिक्रिया दे और मसीह के सच्चे अनुयायी बने। आर्च बिशप फिलिप नेरी फेराओ 31 जुलाई को पुराने गोवा में बॉम येशु बेसिलिका में एक पवित्र मिस्सा के दौरान बोल रहे थे, जिसने गोवा प्रांत के जेसुइट के इग्नाशियन वर्ष समारोह का समापन किया। गोवा के आर्च बिशप ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने ईसाइयों को चर्च के धर्मसभा सदस्य बनने के लिए कहा है, जो यीशु की तरह लगातार आत्मा की पूरी विनम्रता से सुनते हैं। हम सभी पोप फ्रांसिस के आह्वान का जवाब दें और कलीसिया को सही मायने में धर्मसभा बनाना जारी रखें। बेंगलोर के महाधर्माध्यक्ष ने न्यायपालिका शीर्ष अदालत का समर्थन किया। बेंगलोर के महाधर्माध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट की निंदा की, जिसमें कहा गया कि भारत की शीर्ष अदालत ख्रिस्तियों के खिलाफ हिंसा का समापन करने की मांग वाले एक मामले की सुनवाई में देरी कर रही है। 30 जुलाई को दक्षिण कर्नाटक प्रांत में बेंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने कहा, मैं अखबारों के इस बात से बेहद व्यथित हूँ कि भारत का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ख्रिस्तियों के खिलाफ हमलों के मामलों को नहीं उठा रहा है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। महाधर्माध्यक्ष का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ द्वारा मीडिया के एक वर्ग की आलोचना करने के कुछ दिनों के बाद आया है, जिसने संकेत दिया था कि शीर्ष अदालत याचिका पर सुनवाई के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। मैंगलोर चर्चों ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। मैंगलोर के कैथोलिक चर्चों ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया है, क्योंकि दक्षिण भारतीय तटीय शहर में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मैंगलोर उपनगरों में दोनों समुदायों के चरमपंथी समूह द्वारा लक्षित हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 2 मुस्लिम और एक हिंदू युवक मारे गए, जिसने पुलिस को 5 अगस्त तक क्षेत्र में 144 धारा लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोस्ट होली रेडिमर चर्च डेयरबेल की पल्ली पुरोहित फादर जोसेफ मार्टिन ने 31 जुलाई को अपने रविवार के उपदेश में कहा कि शहर को अधिक प्रार्थना और दिव्य आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुरोहित ने कहा, धर्म और राजनीति के नाम पर युवाओं की बलि दी जा रही है और यहाँ के लोग डर और चिंता में जी रहे हैं। भारत में दलितों आदिवासियों के खिलाफ अपराध बढ़े। भारत में आदिवासी लोगों और दलितों या पूर्व अछूतों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर गंभीर सामाजिक ध्यान दिया जाना चाहिए। एक मंत्री ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से संसद को बताया कि 2018 और 2020 के बीच आदिवासी लोगों के खिलाफ अपराध में 26% की वृद्धि हुई, जबकि दलित लोगों के खिलाफ अपराधों में 17% की वृद्धि हुई। संघीय कनिष्ठ गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पिछले हफ्ते संसद को बताया कि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध आदिवासी लोगों के लिए आधिकारिक शब्द 2018 से 6,528 से बढ़कर 2020 में 8,272 हो गया, जो 26.71% की वृद्धि है। मंत्री ने कहा, आदिवासी और दलित समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में दर्ज किए गए। आदिवासी मामलों के लिए भारतीय कैथोलिक बिशप आयोग के सचिव फादर निकोलस बार्ला ने कहा, मंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट चिंताजनक है।
स्लाइड को गिरफ्तार करने के लिए सरकार और नागरिक समाज को हस्तक्षेप करना चाहिए। झाबुआ में ईसाई समुदाय के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने से ईसाई नाराज। झाबुआ में ईसाई समुदाय के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने से ईसाई समुदाय नाराज हो गए हैं। झाबुआ में 1 अगस्त को कट्टरपंथी विचार व्यक्तियों के द्वारा कावड़ यात्रा के दौरान सभा को संबोधित किया गया, जिसमें ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया। सभा में यह गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि झाबुआ कलेक्टर ने झाबुआ के सभी गिरजाघरों को अवैध घोषित कर तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। कैथलिक समुदाय ने मंगलवार को झाबुआ के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि ईसाई समुदाय के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाकर झाबुआ का सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने ईसाई समुदाय के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। सबसे पहले आप सभी को, मीडिया साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके आने के लिए और हमारी बात लोगों तक सत्य बताने के लिए। विशेष रूप से कल जो आयोजन हुआ एक धार्मिक आयोजन है, बहुत अच्छी बात है। सब अपने अपने धर्म का आयोजन करते हैं, मगर उसका अभिप्राय नहीं कि आप मतलब एक शांति का मैसेज लेके जा रहे हैं, कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और आप हमारे ईसाइयों और मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार के नारे लगाते हैं, उनको नष्ट करने की बात करते हैं, चर्च को तोड़ने की बात करते हैं। ये कहाँ तक मुनासिब है? तो इसलिए हमने मतलब ये सोचा कि बार बार इस प्रकार से हमने एक 28 अप्रैल को ज्ञापन दिया था। उसके बाद में अभी पहली बार फिर से मुखातिब हो रहे हैं आप लोगों से। हमारा ये कहना है कि सत्यता जाने आप लोग। इस प्रकार से क्या कलेक्टर महोदय ने या प्रशासन ने क्या आप लोगों को, इनको प्रेम सिंह जिस भांति कह रहा है कि जो अवैध चर्च है उनको तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो कहाँ तक है? सरासर अन्याय है और गलत जानकारी है। लोगों में भ्रम जाता है, जो अनपढ़ आदिवासी हैं उनमें ये जाता है कि नहीं मतलब ये क्या है चर्च वास्तव में। तो हमारे विरुद्ध जो अनर्गल बातें की जाती है उसके लिए हम आगे आए हैं और आज ज्ञापन हमने सौंपा है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।